सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता की असीम अनुकंपा से हम सबको श्रीमद् भगवद गीता महात्म का पठन पाठन के साथ साथ मनन और चिंतन की चेष्टा की संधि प्राप्त हुई है। आदि शक्ति माँ सरस्वती से प्रार्थना की वाणी में कोई दोष और आवेग न रहे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थना कि श्रीमद् भगवद गीता महात्म के पठन पाठन में आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक किसी भी तरह का विघ्न न आए और सभी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए ऋषियों, गुरुओं और श्रेष्ठ की आज्ञा उपरांत आइए हम सब मिल करके श्रीमद् भगवद गीता महात्म की चर्चा की चेष्टा करते हैं। कृष्णम वंदे जगत। श्रीमद् भगवद गीता यह महाभारत मूल ग्रंथ से आया हुआ है। अगर हमें श्रीमद् भगवद गीता के महात्म को जानना है, समझना है, तो उसके पूर्व हमें महाभारत जो महाग्रंथ है, महाकाव्य है, उसको समझना होगा। उसके लिए आइए हम सब समझते हैं कि यह महाभारत जो मूल ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता का, इसकी क्या महत्ता है, इसे कैसे हमें पिरोना चाहिए, इसे कैसे हमें आत्मसात करना चाहिए। भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हम जो है महाभारत महात्म्य की चर्चा की शुरुआत करते हैं। महाभारत का इतिहास क्या है? अगर कोई पूछे कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो इतिहास में 3 शब्द आते हैं। इति, ह, आसित। यानी इति का अर्थ होता है ऐसा हुआ, ह का अर्थ होता है वह जो, आस का अर्थ होता है कि था। ऐसा प्रकार, इस प्रकार से जो हुआ है उसे इतिहास कहते हैं। यानी जो सत्य घटनाओं पे आधारित जो गाथा है उसे इतिहास कहा जाता है। तो महाभारत ऐसा सत्य गाथा है जो पुरातन काल में हुआ। वह हम सबको क्या क्या उपदेश देता है, इसकी महिमा कितनी बड़ी है, उसको समझने के लिए कुछ जो है इसकी हर जगह पे पुरातन काल में, लाइब्रेरी में और जो है खुदाई में या किसी बड़े महलों में या किसी भी संदर्भों में, विद्वानों के घरों में इस तरह के कुछ न कुछ चित्र हमें दिखाई देते हैं। यह कितने पुरातन काल की गाथा है। इसका संदर्भ आपको हर विद्वान लाइब्रेरी, बड़ी बड़ी जो हमारी जो लाइब्रेरियां हैं जहाँ पे पुस्तक दर्ज है, आर्य ग्रंथ है, वहां पे हमें ये जो है इस तरह के महाभारत की कथा गाथा के बारे में अलग अलग संदर्भ जो है पांडुलिपि और जो है लिपिबद्ध दिखाई देती है। बड़े बड़े सुंदर ढंग से पेंटिंग जो है हमें जो है बड़े बड़े ढंग से जो है सुंदर भाव से ये दिखाई देती है। यह इतिहास बड़ा पुरातन है। इसमें सत्य निष्ठ और ब्रह्म ज्ञान का पूरी है परिभाषा की गई है। और इसका जो दुर्लभ चित्र जो है उसमें से एक दुर्लभ चित्र भगवान कृष्ण और जो है अर्जुन का संवाद का ये चित्र है। साथ में ही केशव के भगवान नारायण के जो है विश्व स्वरूप का दर्शन भी इस महाभारत में कई बार होता है। और यह उसका एक दुर्लभ चित्र जो है हर जगह किसी भी जगह पे हमें दिखाई देता है, जिसमें स्वयं भगवान जो है सारथी हैं और जो अर्जुन जो नर स्वरूप है, जो श्रेष्ठ नर है, वह उनका जो है स्वयं रथी है। तो इस इतिहास, महाभारत के इतिहास को जो है हम महाकाव्य कहते हैं। अब महाकाव्य का अर्थ क्या होता है? महाकाव्य 2 शब्दों से बना हुआ है। महा यानी महान, काव्य अर्थ यानी जो काव्य रचना यानी कला द्वारा रचित साहित्य है।
महत् काव्यम इति महाकाव्यम, वह काव्य जो महान हो उसे महाकाव्य कहा जाता है। हमारे पुरातन इतिहास में दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं, एक रामायण और एक महाभारत। इन दोनों को महाकाव्य की उपमा दी जाती है, क्योंकि महत् काव्यम इति महाकाव्यम यानी वह काव्य जो महान है, जो सत्य पे आधारित है, जो हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जो आर्य ग्रंथों का इतिहास है, जो आर्य ग्रंथों का इतिहास है। ऐसे महाभारत के जो है महाकाव्य का हम जो है रस लेने की चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने के पूर्व हम विघ्नहर्ता भगवान गणेश को नमन वंदन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि इसमें सभी बाधाओं से हम सबको दूर रखें, और माता सरस्वती से वंदना करते हैं, हे माता सरस्वती, हमारी वाणी में कोई दोष ना आए, ऐसी कृपा हम पे बनाए रखिए, और इस गाथा में कोई त्रुटि न हो समझने और समझाने में। आइए हम सब जो है इसका जो है थोड़ा सा चिंतन करते हैं। महाभारत के आदि पर्व में महाभारत की व्याख्या और महात्मा बड़े विस्तार से बताई गई है। उसमें लिखा गया है, इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा, कुंती देवी के धैर्य का भांति वर्णन किया है। महर्षि भगवान वेद व्यास ने इसमें वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य, पांडवों की सत्य परायणता, धृतराष्ट्र पुत्रों दुर्योधन के आदि के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्य कर्म मानव के उपाख्यानों में सहित यह 1,00,000 श्लोकों के इस उत्तम ग्रंथ को आद्य भारत महाभारत जानना चाहिए। यह महाभारत के आदि पर्व के घोषणा है। ये इस महाभारत के बारे में इसमें क्या क्या उपाख्यान बताए गए हैं, इसमें क्या क्या संदर्भ दिखते हैं। इसमें भगवान वेद व्यास ने कुरुवंश के विस्तार को बताया है, गांधारी की धर्मशीलता को बताया है, विदुर की उत्तम प्रज्ञा के बारे में चिन्हित किया है, माँ कुंती की धैर्य का वर्णन किया गया है, और भगवान वासुदेव के महात्मा का वर्णन किया है। पांडवों की सत्य प्राणता और धृतराष्ट्र के दुर्व्यवहारों का स्पष्ट उल्लेख है। यह पुण्य कर्म मानव के लिए 1,00,000 श्लोकों में यह उत्तम ग्रंथ है। आदि पर्व के महाभारत में और इसका उल्लेख करते हैं। तदनुसार व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़कर 1,00,000 श्लोकों की एक महाभारत बनी। उसके बाद में उन्होंने 24,000 श्लोकों की एक भारत संहिता बनाई। इसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। उसके पश्चात महर्षि वेद व्यास ने पुनः पर्व सहित ग्रंथों में वर्णित वृत्तांतों की अनुकार्मिका का एक संक्षिप्त अध्ययन बनाया। इसमें केवल 150 श्लोक है। व्यास जी ने सबसे पहले यह ग्रंथ अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करवाया, और पहले ग्रंथन यानी श्रोता जो है उनके प्रिय पुत्र सुखदेव जी इस ग्रंथ का अध्ययन किए। इसके आगे जो है आदि पर्व के और जो हमें इसका चिंतन करते हुए महाभारत में बताया गया है। तद अनुसार उनके दूसरे सुयोग अधिकारी शिष्यों ने इसका उपदेश ग्रहण किया, और इस ग्रंथ के ग्रंथन के पश्चात जो है भगवान वेद व्यास ने एक पूरी श्रृंखला, एक अलग दूसरी संहिता बनाई। इसमें 60,00,000 श्लोकों का संग्रह किया। उसमें से 30,00,000 श्लोक देवलोक में समाप्त हो गए, और 15,00,000 श्लोक जो है पितृलोक में समाप्त हो गए, और गंधर्व लोक जो है 14,00,000 श्लोक जो है गंधर्व लोक में जो है उसका पाठ किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है 60,00,000 श्लोकों की जो यह संहिता बनी, उसके जो है उसमें 1,00,000 श्लोक जो है जिसे हम आद्य भारत कहते हैं, महाभारत कहते हैं, वह मनुष्य श्लोक में रहा, और जो है जो बाकी का जो देवर्षि नारद ने देवताओं में
और असित देवल ने पितरों में इसका श्रवण करवाया कि इसके 4 भाग बने, एक भाग मनुष्य लोक में के लिए, एक भाग देवलोक के लिए, एक भाग पितर लोगों के लिए, एक भाग गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए। तो 60 लाख श्लोकों को जो है उसको श्रृंखलाबद्ध उसको बांटा गया, जो है एक भाग जो है देवताओं के लिए, एक भाग पितरों के लिए, एक भाग जो है गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए, और एक भाग मनुष्यों के लिए। तो इस तरह से जो 60 लाख श्लोकों को 4 भागों में बांटा गया। और यह जो है देवलोक में इसका प्रचार प्रसार देवर्षि नारद ने किया। जो है पितृलोक में इस महाभारत का प्रचार जो है असित देवल ने किया। और जो है गंधर्वों यक्षों और राक्षसों में इस महाभारत का प्रचार प्रसार जो है कार्यभार जो है सुखदेव जी ने किया। और मनुष्य लोक में यह भगवान वेदव्यास की जो ग्रंथित महाभारत का प्रचार प्रसार उनके प्रिय शिष्य वैशंपायन जी ने किया। और मनुष्य लोक में यह श्लोक, यह जो बताया गया है महाभारत, वह 1 लाख श्लोकों तक ही सीमित रहा। यानी ऐसा ग्रंथ, ऐसा महाकाव्य, ऐसा इतिहास जिसका श्रवण जो है मनुष्य ही नहीं वरन देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृ भी कहते हैं, और जो है इसको आत्मसात करने की चेष्टा है, इसमें इतना ज्ञान भंडार है। लेकिन जो 1 लाख श्लोकों का मनुष्य लोक में जो ग्रंथन किया गया है वह बहुत संक्षिप्त मात्र में है। जो उसका बहुत बड़ा बृहस्थ विस्तार है वह तो देवलोक में है। उससे थोड़ा कम विस्तार वाला जो ज्ञान वाला भंडार वाला जो भाग है पितृलोक में है। उससे थोड़ा कम वाला जो है वह जो है गंधर्व यक्ष और राक्षसों के लिए है। और जो न्यूनतम ग्रंथन जो है जिसमें धर्म कर्म मोक्ष की चर्चा की गई है वह मनुष्य लोक में है। यानी यह ग्रंथ बड़ा दुर्लभ है, जिसको स्वयं देवता और जो है पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस भी आत्मसात करते हैं। यह समझ लिए यह ग्रंथ कितना मनुष्यों के लिए बहुमूल्य है। तो इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। भगवान वेद व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक महाभारत संहिता बनाई। इस महाभारत ग्रंथ के 4 छोटे छोटे संस्करण बने। पहला भाग जो 30 लाख श्लोकों का था, जिसे नारद जी ने देवलोक में देवताओं को बताया। दूसरा भाग जो है 15 लाख श्लोकों का था, जिसको देवल और असित ऋषि ने पितृलोक में पितृगणों को सुनाया। तीसरा भाग जो है 14 लाख श्लोकों में था, जिसे सुखदेव जी ने गंधर्व, यक्ष, राक्षसों को आदि को सुनाया। चौथा भाग जो 1 लाख श्लोकों का था, जिसको भगवान वेद व्यास के शिष्य श्री वैशंपायन जी ने जो एक के द्वारा जन्मेजय तथा ऋषियों को श्रवण कराया गया। और इसका ही प्रचार प्रसार मनुष्य लोक में हुआ। और यह मनुष्य लोक में जो महाभारत है वह 1 लाख श्लोकों का उपाख्यान है, जिसे हम आदि महाभारत माना जाता है। यानी महाभारत के 4 भाग, देवताओं के लिए अलग, पितरों के लिए अलग, और जो है गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए अलग, और मनुष्यों के लिए अलग अलग। यह 4 भागों में महाभारत जो आदि महाभारत बनी वह 4 भागों की बनी। इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि महाभारत के कहीं कहीं अलग अलग नामों से उसका जो है उद्घोषणा होती है। कहीं कहीं जय, कहीं कहीं भारत, कहीं कहीं महाभारत। जो जय संहिता है वह 8000 श्लोकों का है। जो भारत संहिता है वह 24000 श्लोकों का है। और जो महाभारत संहिता है वह 1 लाख श्लोकों का है। मूलतः जय संहिता और भारत संहिता महाभारत का ही एक छोटा सा ग्रंथ है, उसका ही भाग है। जय संहिता और भारत संहिता मूल महाभारत के संक्षिप्त संस्करण है, जिसके रचयिता भगवान वेद व्यास है। यानी जो मनुष्य लोक में भगवान वेद व्यास ने जो अपने शिष्य वैशंपायन जी को जो सुनाया और उसका प्रचार प्रसार का भार दिया, उसके जो है कहीं कहीं 3 नामों से 3 संस्करण आते हैं। जो एक महाभारत है जो 8000 श्लोकों से जो है ग्रंथित है, वह छोटा संक्षिप्त महाभारत है, जिसे जय संहिता के नाम से घोषणा की जाती है। उससे बड़ा जो 24000 श्लोकों की महाभारत है उसे भारत नाम से घोषणा की जाती है। जो एक मूल जो मनुष्य लोक में जो प्रचारित महाभारत है वह पूर्ण रूप से 1 लाख श्लोकों की है। यानी महाभारत के 2 भाग बने, उसके सूक्ष्म 2 भाग बने, भारत संहिता और जय संहिता। यह मूलतः यह
एक ग्रंथ के संक्षिप्त स्वरूप हैं जो भूलोक में, मनुष्य लोक में भगवान वेद व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन जी के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कराया। भगवान वेद व्यास स्वयं इसकी वर्णना करते हुए जो है महाभारत में लिखते हैं, महाभारत आर्य संस्कृति और भारतीय सनातन धर्म का एक अत्यंत आदरणीय और महान प्रमुख ग्रंथ है। यह अनंत अमूल रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और उसके विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास और पुराणों के उन्मेष और निमेष, चतुर्वर्ण के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पशुपात, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्रों का विस्तार से वर्णन किया है। यह महाभारत महाकाव्य गुणात्मय ज्ञान विज्ञान का शास्त्र है। यह धर्म ग्रंथ भी है, इसमें राजनीतिक दर्शन भी है, इसमें निष्काम कर्मयोग का दर्शन भी है, भक्ति शास्त्र भी है, अध्यात्म शास्त्र भी है, आर्य जाति का इतिहास इसमें ही पुराया गया है। यह सर्वदा साधक और सर्वशास्त्र का संग्रह है। और इसमें महत्वपूर्ण बात तो ये है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें एकम अद्वितीयम जो सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वलोक है, जिसकी सत्ता है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो है परम योगेश्वर है, जो अनचिंतनीय है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय का जो है आधार है, ऐसे विचित्र लीला विहारी भगवान भक्तिमान भक्त सर्वस्व निखिल सार अमृत सिंधु अनंत प्रेम धारा को प्रवाह करने वाले प्रेम घन विग्रह सच्चिदानंद ब्रह्म वासुदेव भगवान कृष्ण का गुण गौरव का मधुर गान भी है। इसकी महिमा अपार है। औपनिषद किसी भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बता कर महाभारत की शोभरी महत्ता की स्वीकार की है। यानी यह महाभारत पंचम वेद है। इसमें पुराणों के जो 18 पुराण भगवान वेद व्यास ने संकलन किए हैं उसकी महिमा है। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि पुराण क्या होता है, यानी यह पुराण कहाँ से आया है। इसकी व्याख्या अगर हम संस्कृत के हिसाब से करें तो यह समझ में आता है कि महाभारत में जहां जहां भी संग्रह लिया गया है उसमें पुराणों के बहुत सारे संदर्भ को गाया गया है। पुराण का अर्थ होता है, पुराण जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, पूरा और पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, अण का अर्थ होता है कथन। और संस्कृत में जब इसकी परिभाषा की जाती है पुरा नवम इति पुराणम, पुरा नवम इति पुराणम, अर्थात जो प्राचीन होकर भी नवीन जैसा हो उसे पुराण करते हैं। कि अगर पुराण को जब हम चिंतन मनन करते हैं तो हमें यह बात जो है देखने में आती है, उसमें कई कल्पों के जो है संदर्भ लिए जाते हैं। जो संदर्भ लिए गए हैं एक कल्प के नहीं, एक मनमंत्र के नहीं, जो अनंत कल्पों के, अनंत मनमंत्रों के इतिहास की गाथा बताई है, जिसमें राजाओं के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, सृष्टि लय विलय के माध्यम से जो है भगवान के रहस्य को, जो है भक्ति के रहस्य को की महिमा की गई है। यह कभी कभी जो है वह है तो पुराने कल्पों का, कई कल्पों का खंड है, लेकिन वह जब भी सुनते हैं तो उसका रस जो है हमेशा नवीन ही लगता है, नवीन ही लगता है। भगवान वेद व्यास ये कहते हैं कि जो भी मैंने 18 पुराणों में जो है ग्रंथन किया है, साथ ही जो मैंने वेद में, जो वेद का विस्तार को मैंने 4 भागों में खंड किया है, उन वेद के विस्तार के जो 4 भाग हैं, उन चारों भागों का जो सार है, जो अमृत है, और जो पुराणों का जो सार है, अमृत है, वह सब जो है इसके अंदर महाभारत में समाया हुआ है। महाभारत धर्म शास्त्र भी नहीं है, अध्यात्म शास्त्र भी है, भक्ति शास्त्र भी है, इसमें निष्काम कर्मयोग का दर्शन भी है। यह सबसे उत्तम और ग्रंथ है, महाकाव्य है। इसलिए तो इसे सभी ऋषि
सभी मुनि, सभी चेतनाएं एक साथ में, एक स्वर में इसे पंचम वेद बता करके उद्घोषित करती है। इतनी महाभारत की विशेषता है। महाभारत की एक विशेषता के अंदर हम देखते हैं कि जब यह विचार भगवान वेद व्यास के मन में आया कि इस ग्रंथ का जो है मुझे ग्रंथन करना है, तो उनके मन में आया कि मेरा तो चिंतन सिर्फ तो ग्रंथन करने में रहेगा, अगर मैं उसको लिखना शुरू करूंगा तो मेरा जो है जो चिंतन की जो धारा है टूट जाएगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, मुझे उसके लिए सहायता चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश का जो है वो सुझाव दिया इस तरह से, और भगवान गणेश ने इस लेखन का कार्यभार लिया। लेकिन भगवान गणेश ने भी एक शर्त रखी कि मैं जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा, मेरी लेखनी टूटनी नहीं चाहिए। इस तरह का आप जो है, मैं अगर लेखनी टूट गई तो मैं उस तरह मैं ग्रंथ लिखना बंद कर दूंगा। भगवान वेद व्यास ने इसलिए बड़े जटिल सूत्रों को महाभारत में जो है पुरोया है, और उन्होंने भी महाभारत में जो है भगवान वेद व्यास ने भी भगवान गणेश के सामने एक ग्रंथ रखी है, जो भी मैं बोलूंगा उससे आप सोच करके लिखिएगा। यानी इस तरह से यह उत्कर्षकारी कार्य जो है भगवान वेद व्यास ने बड़े सूक्ष्म सूत्र भाव से यह महाभारत का ग्रंथन किया है, और उसे भगवान गणेश ने सहस्त्र लिखा हुआ है, क्योंकि वह ज्ञान जो है वह पहले खुद में आत्मसात करके लिखते थे, इसलिए उन्हें लिखने में भी समय गया है। इस तरह यह भगवान वेद व्यास की जो है असीम जो है बुद्धिमत्ता और भगवान गणेश की असीम कृपा तीनों की दिखाई देती है। भगवान वेद व्यास इस ग्रंथन के ग्रंथन करता है और भगवान गणेश इसके जो है लेखन करता है। आदि जो है पर्व के जो है मैं बताया है, अमित तेजस्वी सतपति पुत्र श्री व्यास के द्वारा 1 लाख श्लोकों, यानी जो भूलोक में है 1 लाख श्लोकों का निर्माण हुआ। इसे जय संहिता, विजय संहिता या जो है महाभारत संहिता के नाम से घोषणा की जाती है। हम सबको इसको श्रवण करना चाहिए। इसके इतिहास के बारे में भगवान वेद व्यास ने यह जो है यह ज्ञान मनुष्य लोक में इसका प्रचार प्रसार का भार जो है अपने शिष्य वैशंपायन को दिया, और उसको यह कथा सर्वप्रथम बताई। वैशंपायन जी ने यह गाथा जो है राजा जन्मेजय जो अर्जुन के प्रपोत थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के में जन्मेजय के सर्प यज्ञ के दौरान यह कथा सुनाई है। सर्प यज्ञ कभी कभी यह मानता है कि यह सर्प यज्ञ क्या है, क्योंकि ये सर्प यज्ञ तो था जिसके अंदर जो है महाभारत के ग्रंथन को एक जो है व्यापक रूप से जितने भी लोग वहां पे एकत्र थे, बहुत बड़ा यज्ञ था। उसकी महिमा तो अपरंपार थी। उस यज्ञ की इतनी महिमा थी उसकी जो है उस यज्ञ की महिमा को इंद्र के यज्ञ जो है अलग अलग जो राजाओं महाराजों ने, बड़े बड़े राजाओं महाराजों ने यज्ञ की, उसके तुलना की जाती है। उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों ने उस यज्ञ में भाग लिया था। बहुत सारे उसके होता थे, उद्गोता थे, याजक थे, ऋत्विक थे, उन सब ने इस यज्ञ में, बड़े बड़े विद्वान जो उस समय के थे सबने भाग लिया, और वहीं से इसकी धारा रखी गई। तो यह सर्प यज्ञ का बड़ा विलक्षण भाव आता है। तो संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर लेते हैं कि जो राजा परीक्षित बड़े बलवान थे, 60 वर्ष की आयु तक उन्होंने जो है पूरे तन मन धन से जो है पूरे राष्ट्र का निर्माण के लिए कार्य किया। धर्म जो है, धर्म के पर चलने वाले राजा थे। एक समय ऐसा आया कि वह जंगल में गए और जो है उन्हें शिकार करने का बड़ा शौक था। जैसे उनके पूर्वज पांडु जी को शिकार करने का जो है बड़ा शौक था, उसी तरह उन्हें भी यह शौक था। एक शिकार करते समय उन्होंने जो है पशु का वध किया, शिकार किया, और वह जो है शिकार जो है जंगल में कहीं खो गया। उसकी खोज में वह जंगल में दर भटकते रहे और मूलतः इतने थक गए कि एक जगह आकर रुक गए
उस यज्ञ रुक करके वहाँ जो है वह जो है जो आश्रम था वो ऋषि शमीक का आश्रम के पास में पहुंचे। उस आश्रम में पहुंच करके उस समय जो ऋषि श्रमिक थे वह मौन अवस्था में ध्यान थे, वह मौन व्रत में थे, मौन में अपनी तपस्या को दृढ़ कर रहे थे। उन्होंने उसमें राजा परीक्षित बड़े थके हुए थे, उन्होंने ऋषि श्रमिक से कुछ प्यास लगी है, भूख लगी है और कुछ विश्राम के लिए जो है आश्रय मांगा। लेकिन चूंकि ऋषि श्रमिक जो है उस समय मौन अवस्था में थे, उसका कोई उत्तर नहीं दिए। राजा परीक्षित को लगा कि यह ऋषि है मेरा अपमान कर रहे हैं। तो वहां पे एक पड़ा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को ऋषि श्रमिक के गले में डाल दिया और वहां से वो अपने राज्य में आ गए, महल में आ गए। यह जब बात ऋषि श्रमिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को पता चली, उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जल को अपने हाथ में लेकर के यह आवाहन करते हुए श्राप दिया कि आप जो है जिस भी व्यक्ति ने, जिस राजा ने अपने घमंड में मेरे पिता के गले में यह माला डाली है, सर्प का मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प 7 दिन के अंदर जो है तक्षक जो है सर्प नाग है, उससे जो है उनको काट करके उनकी मृत्यु होगी। इस तरह से यह गाथा आती है और जो है उससे 7 दिन के पश्चात परीक्षित जी को तक्षक नाग डसते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के का जो है गाथन जब जो है उनके पुत्र जब राजा बन जाते हैं, छोटे अवस्था में थे, राजा बन जाते हैं, राज चलने लगता है, तो एक समय वो पूछते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई है। तब जो है वहां के लोगों बताते हैं कि आपके पिता की मृत्यु ना जो है सांप के डसने से हुई थी। उसका अपने इतिहास बताते हैं। तो उन्हें बड़ा क्रोध आता है और उस क्रोध के अवसर में उन्हें सर्प यज्ञ करते हैं और उस सर्प यज्ञ में जितने भी सर्प थे उस यज्ञ में सभी सर्प को नष्ट करने की विधि थी और उसमें जो है सभी सर्प लोग एक करके आके गिरते जाते हैं। इसलिए ऐसी गाथा है। और उस सर्प के योग यज्ञ को बीच में जो है जो वासुकी नाग के जो बहन थी, बहन के जो पुत्र थे जो वो आकर के उस सर्प योग को है रुकवाते हैं। उनका जो नाम है वो आस्तिक मुनि के नाम से जो है जाना जाता है। जो है उन्होंने आकर के रोका था और आस्तिक मुनि ने ही जो है जन्मेजय यज्ञ में जो कर रहे थे राजा, उस यज्ञ की बड़ी महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। तो इस तरह जो है सर्प यज्ञ का जो संदर्भ जो है तो यहाँ पे हमने बताया। तो इस यज्ञ में जो है इसी यज्ञ में जो है वैशंपायन जी ने यह महाभारत की गाथा को जो है लोगों को सुनाया। उस समय वहां पे सूत पुत्र वृषवा, जिसे हम सौती भी कहते हैं, वह भी उन्होंने भी कथा सुनी और यही जो है सूत पुत्र वृषवा ने नैमिष नारायण में शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों को यह कथा सुनाई और इस तरह से यह कथा का जो प्रवाह जो है निरंतर जो है ऋषियों के मुख से चलता आ रहा है। तो यह इस तरह की गाथा की शुरुआत जो है, महाभारत की गाथा की शुरुआत इस तरह से सर्प यज्ञ में जो है जन्मेजय के जो यजमान थे और वहां पे जो है भगवान वेद व्यास के शिष्य परम शिष्य वैशंपायन जी ने सुनाया और उसको सुन करके सूत पुत्र वृषवा ने जो है उसी को जो है नैमिष नारायण में शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों को सुनाई और इस तरह से शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों के माध्यम से यह गाथा जो है जन जन तक पहुंची। इस महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, मन पर्व। इन पर्व में हर एक पर्व में अलग अलग अध्याय हैं। उन अध्यायों में भी इन अध्यायों में भी को भी संकलन करके अलग अलग पर्व बनाए हैं। यानी आदि पर्व में भी बहुत सारे छोटे जो पर्व हैं आते हैं, तो लेकिन मूल पर्व आदि पर्व है और जो है यह पूरा अलग अलग अध्यायों से बना हुआ है। और इन पर्वों में जो है विस्तार से एक एक चीज की चर्चा की गई। जैसे कि आदि पर्व में
227 अध्याय हैं। उसमें महाभारत की शुरुआत, कौरव पांडव की जन्म की गाथा है। इसमें राजा शंतनु, भीष्म, कुंती, पांडु, धृतराष्ट्र, उनके वंश का वर्णन है। उसमें द्रौपदी के स्वयंवर और पांडवों के राजनीति के शुरुआती दौर का भी उल्लेख है। सभा पर्व जो है 81 अध्यायों का है। इसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वर्णन है। इसमें उनकी यज्ञ का निर्माण, द्रौपदी के चीरहरण का बहुत प्रमुख प्रसंग है, जो महाभारत का युद्ध का प्रमुख कारण बना। आरण्यक वन जो कि पर्व जो है 324 अध्याय का है, थोड़ा लंबा अध्याय है। इसमें पांडवों के वनवास, इस दौरान उनके संघर्षों का वर्णन, अर्जुन की तपस्या और भगवान शिव से पशुपात अस्त्र की प्राप्ति, द्रौपदी की नाना प्रकार की परीक्षाएं, भीम और हिडिंबा का विवाह आदि कथानक इस पर्व में आते हैं। विराट पर्व में अज्ञातवास का वर्णन है। उसमें कुछ 67 अध्याय हैं। इसमें पांडवों ने विराट राजा के यहाँ पे छिप करके अपने नाम रूप को बदल करके 31 वर्ष का समय बिताया। इसमें विराट युद्ध का भी जो है वर्णन है और कौरवों द्वारा पशुधन के हरण की घटना भी इसमें आती है। उद्योग पर्व में जो 186 अध्याय का है, युद्ध की तैयारी का वर्णन है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच शांति वार्ता का विफल प्रयास भी है। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा कौरवों के पास शांति दूत बनकर जाना और यह का असफल प्रयास का भी वर्णन है। यह बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है विराट स्वरूप का दर्शन जो है दिखलाते हैं, जिसका दर्शन सिर्फ जो है भगवान सिर्फ जो है अपनी इच्छा अनुसार भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य इसका दर्शन कर पाते हैं। बाकी वहां पे उपस्थित किसी भी सभाजन इस दर्शन को नहीं कर पाते हैं। और साथ में इस एक महत्वपूर्ण पर्व इसमें भाग ये भी आता है। इसमें भगवान कृष्ण और कर्ण का बड़ा गुण संवाद है। भगवान कृष्ण कर्ण को उनकी जन्म के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम प्रथम पांडव हो, श्रेष्ठ पांडव हो, अब तुम जो है पांडव के साथ में युद्ध लड़ो। तो उसमें कर्ण कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ। वो कर्ण यहाँ पे भगवान कृष्ण को पूरी महाभारत की गाथा को बताता है और जिस तरह से गाथा आगे चलने वाली है उस तरह का वर्णन जो है कर्ण जो है भगवान श्री कृष्ण करते हैं। बड़ा गुण संवाद है, उद्योग पर्व बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात में जो है भीष्म पर्व है, 117 अध्याय वाली है, सबसे महत्वपूर्ण पर्व। इसमें महाभारत युद्ध का आरंभ, भीष्म पितामह द्वारा सेनापति बनना और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, उस संवाद को जो हम लोग भगवद गीता के नाम से जानते हैं, जिसका हम श्रवण करने वाले हैं। और इसमें भगवान के द्वारा जो है ज्ञान का भंडार जो है, अद्वैत ज्ञान का भंडार जो है हम सबको उपहार के रूप में दिया मिला है। इसके अंदर ही भीष्म जी मृत्युशैया पे लेटते हैं और उनके पराक्रम का वर्णन इसमें विस्तार से। उसके पश्चात द्रोण पर्व है, 204 अध्याय का है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युद्ध का वर्णन, अभिमन्यु की मृत्यु और भगवान जो है द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रमुख घटनाएं हैं। उसके पश्चात कर्ण पर्व है जो 96 अध्याय का है। इसमें कर्ण का युद्ध का और उसके पराक्रम का वर्णन है। बाद में शैल्य पर्व है, शैल द्वारा सेनापति के रूप में नेतृत्व, उनकी मृत्यु। और साप्तिक पर्व आता है। इसमें अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के शिविर पर रात्रि में आक्रमण और द्रौपदी की पुत्र का हत्या। और इसके 11वां अध्याय जो आता है वह स्त्री पर्व है। इसमें युद्ध के बाद की स्थिति में कौरव और पांडवों के परिवार की महिलाओं का शोक का प्रमुख जो है विस्तार है। साथ में ही जो है शांति पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें 365 अध्याय है। इसमें भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति, शांति का उपदेश, राजा के कर्तव्य, नीति और धर्म का विस्तार से वर्णन है। और साथ में ही अनुशासन पर्व भी ऐसे ही महत्वपूर्ण गाथाओं का से भरा हुआ है। इसमें भीष्म पितामह मृत्युशैया पे अनुशासन के उपदेश, धर्म, नीति, त्याग, दान और क्षमा का महत्व का वर्णन करते हैं। यानी शांति पर्व और अनुशासन पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। अश्वमेध पर्व जो है
96 अध्याय का है। इसमें युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, अर्जुन अश्व का पीछा करते विभिन्न राज्यों से युद्ध करते हैं, उसका वर्णन है। आश्रम वार्षिक पर्व है, इसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन में वास और उनकी देह त्याग की चर्चा है। मौसल पर्व जहाँ पे सिर्फ 9 अध्याय का है, इसमें यादव वंश, आपसी कलह में नाश और भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग का वर्णन है। महाप्रस्थानिक पर्व जो 3 अध्याय का ही है, इसमें पांडवों का हिमालय की प्रस्थान और युधिष्ठिर का मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। स्वर्गारोहण पर्व जो 6 अध्याय का है, युधिष्ठिर और स्वर्गारोहण के स्वर्ग के अपना आगमन का, इसमें जो है स्वर्ग में उनका पहुंचने के बाद में, उनके आगमन के बाद में क्या होता है, इसकी चर्चा जो है 18वें अध्याय में। इस तरह से 18 जो है पर्व जो है के माध्यम से जो मनुष्य लोक में 1 लाख श्लोकों से बनी हुई महाभारत की गाथा का विस्तार है। यह महाभारत मार्गदर्शक गुरु है। यह मार्गदर्शक गुरु क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे आख्यान हैं जिसकी चर्चा शायद ही किसी को पता। और अगर इस चर्चा को, अगर इस महाभारत, इसलिए महाभारत पढ़ा, जो भी इस धरा पे है वह सब कुछ महाभारत में है। यह भगवान स्वयं वेद व्यास जो है लिखते हैं, आदि पर्व के अध्याय अंश अवतरण पर्व में श्लोक 53 में कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है, और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। अर्थात जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी हमारे पुराण हैं, जो भी हमारा वेद है, उनमें जो भी ज्ञान का भंडार है वह इसके अंदर महाभारत में समाया है, और जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इतनी बड़ी महिमा वो है इस महाभारत की है। तो इसकी महिमा क्यों है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि 18 अध्याय में ऐसे ऐसे संवाद हैं जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को जो है मार्गदर्शन करता है। इसलिए महाभारत जो है मार्गदर्शक गुरु है। पहला इसमें सभी को पता ही है कि इसमें, इसके अंदर ही जो है विष्णु पर्व में श्रीमद् भगवद गीता आती है, जो है भगवान और कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान ने 2 बार गीता जो है अर्जुन को सुनाई। दूसरा जो भाव, जो अनुगीता जो के नाम से है, यह संवाद जो है अश्वमेधिक पर्व में आता है। इसी महाभारत में नारायणी उपाख्यान है। भगवान नारायण ने नारद मुनि को जो ब्रह्म ज्ञान, धर्म और मोक्ष के विषय में उपदेश दिया है, उसमें ही सुखदेव जी ने जो है शांतिपुर में जो है भगवान वेद व्यास से ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के प्रश्न किए। उनके उत्तर में व्यास ने जीवन मृत्यु का गुण का रहस्य बताया है। महाभारत में ही के उद्योग पर्व में संत सुजात ने धृतराष्ट्र को आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के विषय में उपदेश दिया है। ये उद्योग पर्व में ही जो है विदुर नीति है। इसमें विदुर ने धृतराष्ट्र को नीति, धर्म, जीवन के नैतिक सिद्धांतों को उपदेश दिया है। साथ ही शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है, जिसमें राजधर्म, मोक्ष धर्म इत्यादि की चर्चाओं पे राज्य कैसे संचालन करना चाहिए, धर्म और मोक्ष सिद्धांत पर आधारित भाव जो है शांति पर्व में दिखता है। अरण्यक पर्व में यक्ष और युधिष्ठिर का जो है बड़ा प्रसिद्ध संवाद है। यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से धर्म, सत्य और जीवन के नैतिक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका युधिष्ठिर ने गहन उत्तर दिया है। शैल्य पर्व में कर्ण और शैल का संवाद है। उसमें जो है युद्ध के नैतिक सिद्धांतों को विचार किया गया है। अश्वमेधिक पर्व में जो है अग्नि और अर्जुन का संवाद है। उसमें धर्म, युद्ध और आत्मा के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण रोचक संवाद हुआ है। साथ ही वन पर्व में धौम ऋषि और युधिष्ठिर का जो है नैतिकता और राजधर्म पर जो है जो उपदेश दिया गया युधिष्ठिर को, उसका संवाद है। शांति पर्व में जो है भृगु और भारद्वाज ने ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के विषय में जो संवाद किया है, इसमें आत्मा और ब्रह्म के सिद्धांतों का वर्णन है। साथ ही जो है सभा पर्व में जो है नारद मुनि ने युधिष्ठिर को धर्म, नीति, राज संचालन के उपदेश दिए हैं, उसका जो है
व्याख्यान है। आरण्यक पर्व में महत्वपूर्ण जो है ऋषि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को जीवन धर्म मोक्ष का गहन उपदेश दिया गया है। साथ ही शांति पर्व में जो है व्यास ऋषि ने पुत्र सुखदेव को मोक्ष और आत्मज्ञान का गहन उपदेश दिया है। ये 80 शांति पर्व में जो है अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र का आत्मज्ञान और बुद्धि युद्ध के नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा है। साथ ही शांति पर्व में ही ऋषि पराशर और राजा जनक को का आत्मा ब्रह्म और मोक्ष के विषय में उपदेश दिया गया है। यह इसमें वेदांत के सिद्धांतों का गहन विवेचना की गई है। हंस गीता भी इसमें ही आती है, जिसमें जिसे जनक और जो है हंस का संवाद कहा जाता है। हंस यानी परम हंस यानी भगवान भगवान रूप धर के राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। साथ ही शांति पर्व में जो है मनु और बृहस्पति का संवाद है। शांति पर्व में ही इंद्र और ब्रह्मा का संवाद है, जो है इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और प्रकृति की चर्चा की गई है। वन पर्व में व्याध और कौशिक का संवाद है। यह व्याध यानी कि शिकारी और कौशिक ब्राह्मण ने कैसे धर्म और कर्तव्य का पालन का ज्ञान दिया है। जो व्याध शिकारी थे उसमें साथ में ही अनुशासन पर्व में जगत पिता भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती का धर्म योग और मोक्ष पे संवाद है। इसमें शैव दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन है। साथ ही शांति पर्व में गलव ऋषि और नारद मुनि के बीच धर्म और आचरण पर भी चर्चा की गई है। साथ ही शांति पर्व में तुलाधार जाजली का संवाद है। इसी पर्व में जो है शांति पर्व में ही इंद्र और राजा बलि के बीच राजधर्म और त्याग पर संवाद है। साथ ही भगवान दत्तात्रेय और राजा अलग का जो है आत्मज्ञान और योग का बारे में जो है उसके आत्मसाक्षात्कार का जो है संवाद जो है शांति पर्व में है। महर्षि कपिल आसुरी के बारे में जो सांख्य दर्शन का जो ज्ञान है इसमें जो है शांति पर्व में वो भी दिखाई देता है। इसी ऋभु और निदान का अद्वैत वेदांत का ज्ञान भी शांति पर्व के संवाद में आता है। शांति पर्व में ही वामदेव ऋषि और राजा वसुमानस का जो संवाद है, जो आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। शांति पर्व में सुखदेव जी और राजा जनक को जो ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के रहस्य बताए गए उसका संवाद है। और शांति पर्व में ही जो है जो बृहदारण्यक का उपनिषद का जो संदर्भ है उसका उल्लेख जो है शांति पर्व में जो है ऋषि याज्ञवल्क्य और जो है माता गार्गी के संवाद का इसमें भी जो उल्लेख किया गया है। इसी महाभारत पर्व में जो है पिता वरुण और पुत्र भृगु के ब्रह्म की खोज का जो है संवाद जो अनुशासन पर्व में आता है। और शांति पर्व में ही पिपलाद ऋषि कुशोकेशा का संवाद आता है। और छांदोग्योपनिषद का जो सप्तमसी का गूढ़ रहस्य है उसका उल्लेख भी है शांति पर्व में उद्दालक क्षेत्र के संवाद का लिपिबद्ध किया गया है। साथ ही शांति पर्व में ही छांदोग्योपनिषद का ही जो सत्यकाम और जबाला का संवाद है उसको भी शांति पर्व में जो है उल्लेखित किया गया है। और इंद्र विरोचन का भी संवाद का जो है छांदो उपनिषद का है वो भी शांति पर्व में आता है। बृहदारण्यक उपनिषद का भी संवाद जो है मैत्रेय और याज्ञवल्क्य के बीच में वो भी इसमें लिपिबद्ध किया गया है। यानी प्रवाहन और श्वेत केतु संवाद को भी शांति पर्व के संवाद को भी इसमें लिपिबद्ध किया गया है। सनत कुमार और नारद के जो संवाद है जो छांदोग्योपनिषद किया आता है वो भी शांति पर्व में जो है लिपिबद्ध किया गया है। और जो अंगिरस ऋषि है शौनक ऋषि को जो परा और अपरा विद्या का जो ज्ञान है उससे जो मुंडक उपनिषद का ज्ञान है उससे भी इस जो है शांति पर्व में हम पा सकते हैं। अनुशासन पर्व में जो है कठोपनिषद के जो नचिकेता और जो वायुश्वास का स्वाद है उसका जो है भाग में दिखाई देता है। और बृहदारण्यक उपनिषद का याज्ञवल्क्य और जनक जो संवाद जो है वो भी शांति पर्व में दिखाई देता है। जो है छांदोग्य उपनिषद के प्राचीन साल और सत्य का संवाद भी जो हमें शांति पर्व में दिखाई देता है। आश्रमवासिक संवाद में अश्वत्थामा और व्यास का जो संवाद है जो इसमें प्रायश्चित के विषय में उपदेश दिया गया है, पाप पुण्य के बारे में गहन चिंतन किया गया है, यह संवाद भी हमें आश्रमवासिक पर्व में दिखाई देता है। आश्रमवासिक पर्व में और जो है और विस्तार से कर्म प्रायश्चित के विषय में जो चर्चा की गई है वो भी इसका संवाद इसमें लिखा हुआ है।
युधिष्ठिर और व्यास का संवाद भी आश्रम वार्षिक पर्व में आता है। स्त्री पर्व में धृतराष्ट्र और संजय का जो संवाद है, इसमें युद्ध के परिणाम और धर्म के सिद्धांतों का उपदेश का लिपिबद्ध किया गया है। और आश्वेधिक पर्व में भी कृष्ण और कुंतक ऋषि का संवाद है, जो धर्म के रहस्यों को समझाता है। आदि पर्व में से लेकर के महाप्रस्थानिक पर्व तक जो है वैशंपायन और जन्मेजय का संवाद है, जो बड़ा उसमें धर्म, कर्म और मोक्ष सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वन पर्व में ही मार्कंडेय ऋषि और भीष्म का संवाद है। वन पर्व में लोमेश ऋषि और ऋषि का संवाद है। और वन पर्व में ही नारद और युधिष्ठिर का संवाद है। वन पर्व में ही शांति पर्व में ही ब्रह्मा और मरीचि के संवाद है। शांति पर्व में भृगु और भरद्वाज ऋषि का संवाद इसमें मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताया गया है। और जो है शांति पर्व में ही मनु और बृहस्पति का संवाद है। और शांति पर्व में परशुराम और द्वारा ब्रह्म विद्या और मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताया गया है। और शांति पर्व में ही सनत कुमार के द्वारा व्यासपद को आत्मज्ञान और मोक्ष के गुणों का रहस्य बताया गया है। अनुशासन पर्व में वशिष्ठ जी द्वारा कारुण्य को ब्रह्म विद्या आत्मसंचार कर इसे बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है, यह कुछ संक्षिप्त जानकारियां हमने यहाँ दी है। यानी इतना महत्वपूर्ण जो है ये हमारा महाभारत महाकाव्य है, इसलिए इसे तो महाभारत को मार्गदर्शक गुरु ही करना चाहिए। एक कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने यहाँ पे लिपिबद्ध की है, ताकि हम सभी को यह ज्ञात हो सके कि यह महाभारत कितना महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में ऐसी भ्रांति फैलाई गई कि महाभारत को नहीं घर पे रखना चाहिए, महाभारत से कलह होता है। वह उनका संदर्भ एक ही था, उनकी दुष्टता ऐसी थी, वह यह नहीं चाहते थे यह ज्ञान का भंडार हम सबको प्राप्त हो। अगर हम महाभारत को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसका आत्मसात नहीं करेंगे, इतने सारे दिव्य ज्ञानों जो संवाद के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से रखे गए हैं, वह हम सब उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए महाभारत एक मार्गदर्शक गुरु है, हम सभी को इसका आत्मसात करना चाहिए। इससे हमें जीवन में, क्योंकि जब गुरु की भूमिका है यह महाभारत में दिखाता है। अब महाभारत में हमें तो मालूम लगता है कि एक ही गीता है, ऐसे देखा जाएगा तो इसमें बहुत सारी गीताएं हैं। कुछ गीताओं के नाम हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। पहला नाम तुम्हें सबको पता है, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कृष्ण ने जो है यह अर्जुन को बताया विश्व पर्व में। उसका दूसरा भाग जो है गीता है अनुगीता, जिससे भगवान कृष्ण ने जो है आश्वेधिक पर्व में जो है कृष्ण को उपदेश दिया, अर्जुन को उपदेश दिया। पराशर गीता है, जिसके श्रोता जो है जनक जी हैं। बाद हंस गीता है, भीष्म गीता है, मोक्ष धर्म गीता है, हरि गीता है, ब्रह्म गीता है, वामदेव गीता है, मन की गीता है, सुख गीता है, उत्तर गीता है। यहाँ पे मैंने कुछ 12 जो है गीता का उल्लेख किया है। ऐसे बहुत सारे गीताएं जो है महाभारत में ही लिपिबद्ध है। यह कितना ग्रंथ, अमूल्य ग्रंथ है, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए महाभारत जो है मार्गदर्शक गुरु है, हम सबको इसको आत्मसात करना चाहिए, यह इसकी महिमा है। आइए अब हम समझते हैं कि जो प्रमुख गीताएं हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के विश्व पर्व में आती है। यह 18 अध्यायों में विभाजित है। इसमें मुख्य संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। यह भीष्म पर्व के श्रीमद् गीता पर्व के अध्याय 23 से 40 तक है। यानी भीष्म पर्व में अलग पर्व है, उस पर्व में एक है श्रीमद् भगवद गीता पर्व। उस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 23 से लेकर के 40 तक जो है इस श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख आता है। और यह इसमें भगवान कृष्ण धर्म, कर्म और ज्ञान का उपदेश देते हैं। दूसरा जो गीता जो भगवान द्वारा बताई गई है वह अनु गीता कहते हैं। यह आश्वेधिक पर्व का 16वें अध्याय में आता है। यह उस आश्वेधिक पर्व के 16वें अध्याय को अनुगीता के नाम से उद्घोषणा की जाती है। उस अनुगीता को 16 से 31 अध्याय तक इसका विस्तार है। यह गीता बहुत अधिक प्रचलित नहीं है,
लेकिन इसके संदर्भ का जो इसका मूल रहस्य है उसको जरा समझ लेंगे तो हमें गीता के रहस्यों को समझने में और उसकी जो आत्मसात करने की जो चेष्टा करनी चाहिए उसके लिए एक दिशा मिलेगी। इसलिए इसको जो है थोड़ा समझ लेते हैं। और इसमें भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे उपदेश नहीं दिया है। इसमें भगवान ने उपाख्यान के माध्यम से सिद्ध ब्राह्मण महर्षि और काश्यप के संवाद के माध्यम से जो है अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया है। सीधे सीधे आत्मज्ञान का उपदेश इसमें नहीं किया गया है। तो ये अनुभूता की थोड़ा सा संवाद हम समझ लेते हैं तो तब यह समझने में आसानी होगी कि श्रीमद्भगवद्गीता कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और यह भी इसके अंदर एक संदेश भी छिपा हुआ है। उस संदेश को भी समझने में अनुगीता के संदर्भ को अगर समझ लेंगे तो हमें उस संदेश को समझने में भी हमारे आसानी होगी। अर्जुन कहते हैं यह अनुगीता के जो भाग है उसमें कहते हैं, ये महाभाव देवकी नंदन, जब संग्राम का समय था तो उसमें मुझे आपने यह ज्ञान दिया था, ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन करवाया था। किंतु केशव, आपने यह जो ज्ञान मुझे उपदेश दिया था वह सब ज्ञान, क्योंकि मैं युद्ध में चला गया और युद्ध करने लगा तो विचलित चित्त होने के कारण वह नष्ट हो गया, यानी मैं भूल गया। हे माधव, इस विषय को सुनने की इच्छा मेरे मन में बार बार आती है। इधर आप जल्द ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः अब इस विषय पर मुझे पुनः उसको वही ज्ञान मुझे दोहराए। यह अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं। यह भगवान उन्हें क्या उत्तर देते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है हम सभी शिष्यों के लिए, साधकों के लिए, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको भगवान का उत्तर। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण करवाया था। अपने स्वरूप, भूत, धर्म, सनातन, पुरुषोत्तम तत्व का परिचय किया था, जो संपूर्ण लोगों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता, यानी मैं भी उसको नहीं कह सकता हूं जो मैंने तुमको बताया था। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मन जान पड़ती है। हे धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता, क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपाद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की भी बात नहीं है। यानी भगवान चराचर जगत के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक यह कहते हैं कि जो मैंने ज्ञान तुमको सुनाया था वह ज्ञान फिर से मैं तुम्हें नहीं मिला सकता उसी तरह से, मेरे बस की भी बात नहीं है। यानी यह छुपा हुआ संदेश यह भी हमें मिलता है कि जब भी ज्ञान मिले हमेशा ज्ञान के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमेशा अपने कान को खड़ा रखना चाहिए। गुरु मुख से क्या मिल जाए, कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, उसे तुरंत बांध लेना चाहिए, कभी कल पे नहीं टलना चाहिए। क्योंकि सुना हुआ ज्ञान भी जब अर्जुन जैसा श्रेष्ठ साधक भक्त, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ नारायण का सबसे प्रिय है, वो भी भूल सकता है, तो हम सबकी क्या अधोगति हो सकती है। इसलिए हम सभी को जब भी कुछ गुरु से मिले उसे तुरंत आत्मसात करना चाहिए, उसे अपनी गांठनी में बांट लेना चाहिए। यही संदेश जो है हम इस संवाद से में प्राप्त होता है। भगवान और आगे भी कहते हैं, उस समय मैं योग युक्त होकर के परम आत्म तत्व का वर्णन किया था। अब इस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, जिसे तुम इस समझ बुद्धि का आश्रय लेकर के उत्तम गति प्राप्त करोगे। धर्मात्मा में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान सुने। यहाँ पे भी यह संदेश है कि दूसरी बार भी जब अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, वह ज्ञान भगवद गीता के रूप में नहीं दिया, उन्हें जो है ब्राह्मण, सिद्ध और काश्यप ऋषि के संवाद के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से दिया। सीधा जिस तरह से ज्ञान जो है भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था, उस तरह ज्ञान सीधा उन्होंने नहीं दिया। इसलिए
जब भी हमें गुरुमुख से कुछ सुनना मिला जाए वह उसे तुरंत आत्मसात करना चाहिए। यही इसका उद्देश्य है, यही उसका संदेश है। यह पूरी तरह से हम सब ने इस महाभारत के में जो संकलित कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत एक महान मार्गदर्शक गुरु है सनातन पद्धति का। हम सबको इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए, इसे जरूर आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो जो आख्यान है, जो भी अपने जो है संवाद है, वह ज्ञान का भंडार है, वह ज्ञान का भंडार है। हम सबको इसके लाभ मिले, ऐसी प्रार्थना हम जो ऋषियों से, गुरुओं से और जो है परमपिता परमेश्वर से अवतारी चेतना से करेंगे। यह माँ भगवान नारायण को कोटि कोटि नमन वंदन, और उस नर को जो नर से नारायण बन सकता है, उस उत्तम अर्जुन को कोटि कोटि नमन वंदन। माँ आदिशक्ति देवी सरस्वती को कोटि कोटि नमन वंदन। भगवान वेद व्यास को कोटि कोटि नमन वंदन, जिनके माध्यम से यह विजय गाथा हमें प्राप्त हुई और यह उच्चारण करने का हमें लाभ मिला। हम सबको जो है भगवान नारायण को प्रणाम करके, अर्जुन को प्रणाम करके, माँ आदिशक्ति को प्रणाम करके, भगवान वेद व्यास को प्रणाम करके, उसके पश्चात हमेशा हमें अविजय महाभारत की कथा का उच्चारण करना चाहिए और इसको आत्मसात करने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। हम यह विनय करते हैं कि हे भगवान वासुदेव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, जो प्रजापति हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, उनको प्रणाम करता हूँ, और जो है भगवान वेद व्यास को प्रणाम करता हूँ, और सभी विघ्नों को हरण करने वाले गणेश जी को प्रणाम करता हूँ। इस तरह का प्रणाम करके जो भी आज की चर्चा में जो भी त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए क्षमा 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 इति जो है करते हुए हम जो है एक ही गुरु है भगवान श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के गुरु है। भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो भगवद गीता के अमृत रूपी दुग्ध के दाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ओम श्री कृष्णाय गीता अमृतदये नमः। ओम श्री कृष्णाय गीता अमृत गृहे नमः नमः नमः। इति महाभारत महात्म्य। भगवान केशव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। भगवान वेद व्यास के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज की चर्चा में अगर कोई भी त्रुटि हुई है, उसके लिए क्षमा 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 क्षमा। इस तरह से मूल ग्रंथ महाभारत के संक्षिप्त में हमें महात्म्य की, और जो है आगे जो है श्रीमद् भगवद्गीता के इस महात्म्य में यह पहला भाग हमने जो है महाभारत जो है भगवान वासुदेव, भगवान वेद व्यास के चरणों में अर्पित करके माँ सरस्वती को कोटि कोटि वंदन करते हुए, भगवान गणेश को कोटि कोटि वंदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए इस अध्ययन का यहीं पे हम जो है विराम देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं